नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 7 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 8वां क्लास है। पिछले 7 क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में तथा c प्लस ए 20 दिन में करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी मिल के उसी काम को 15 दिन में करते हैं और c प्लस ए मिल के उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिल के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। हम सबसे पहले जो हमें समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमें जो समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ 12 दिन, 15 दिन और हमें क्या दिया हुआ 20 दिन। हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा हमारा क्या होगा 60 होगा। यानी हम टोटल काम को कितना मान लेंगे 60 यूनिट। हम टोटल काम को मान लेंगे कि जो हमारा टोटल काम है वो 60 यूनिट है। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी करते हैं, दूसरा जोड़ा हमारा कौन है b प्लस सी, तीसरा जोड़ा कौन है c प्लस ए। जब इस 60 यूनिट काम को a प्लस बी मिलके करते हैं तो कितना समय लेते हैं 12 दिन का। b प्लस सी जब मिलके करते हैं तो कितना समय लेते हैं 15 दिन का। और c प्लस ए अगर मिलके करते हैं तो कितना समय लेते हैं 20 दिन का। यहां से हमारा a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। देखिए a प्लस बी मिलके अगर 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 5 यूनिट। यानी यहां से हमारा a प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो कितना निकल के आ गया 5 यूनिट। अब देखिए b प्लस सी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 4 यूनिट। यानी यहां से b प्लस सी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया 4 यूनिट। अब देखिए c प्लस ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 3 यूनिट। यानी यहां से c प्लस ए का हमारा इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए हमें किसका इफिशियंसी चाहिए। हमें तो ये निकालना है कि ए, बी और सी यानी तीनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हमें ए, बी और सी का अलग अलग इफिशियंसी चाहिए या हमें ए, बी, सी का यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ से हमें क्या पता चला ए प्लस बी का इफिशियंसी, बी प्लस सी का इफिशियंसी और सी प्लस ए का इफिशियंसी। अगर हम यहाँ से तीनों जोड़ों का इफिशियंसी अगर ऐड करेंगे, तीनों जोड़ों का इफिशियंसी ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ a प्लस बी, दूसरा क्या है b प्लस सी, तीसरा जोड़ा क्या है c प्लस ए। अगर हम तीनों जोड़ों का इफिशियंसी ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस का 4 प्लस का 3। तीनों जोड़ों का अगर इफिशियंसी हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5, 4, 9 और 9, 3 कितना हो गया 12। हमारा इफिशियंसी कितना हो गया 12 यूनिट। देखिए अगर हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ 2 टाइम क्या है यानी 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस b प्लस c। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस b प्लस c। देखिए इस 2 से हम 12 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 6 बार में। यानी यहाँ से a प्लस b प्लस c का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 6 यूनिट। अब देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी पता चल गया और हमें टोटल वर्क पता है। टोटल वर्क हमारा कितना है 60 यूनिट और a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 6 यूनिट। तो हमें निकालना था कि a प्लस बी प्लस सी अगर मिल के उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मिल के करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर मिल के करेंगे इस काम को, काम कितना करना है 60 यूनिट और इनका इफिशियंसी हमारा कितना निकल के आ गया 6 यूनिट। यानी हमारा जो समय लग जाएगा कितना लग जाएगा 10 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था।
देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में तथा c प्लस a 20 दिन में करते हैं, तो a, b और c यानी a प्लस b प्लस c इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a प्लस b का जो जोड़ा है किसी काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को b प्लस c का जोड़ा 15 दिन में तथा उसी काम को c प्लस a का जोड़ा 20 दिन में करता है। तो हमें निकालना था कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमें समय क्या दिया हुआ है, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा, 60। हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट है। हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 60 यूनिट। अब इस 60 यूनिट वर्क को अगर a प्लस बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का। b प्लस सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। और c प्लस a कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का। यहां से हमारा ये निकल के आ जाएगा कि a प्लस बी 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। यानी a प्लस बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। अब देखिए b प्लस सी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। यानी यहाँ से b प्लस सी का इफिशियंसी निकल के आ गया 4 यूनिट। और जो c प्लस ए है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। यानी यहाँ से c प्लस ए का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तीनों मिलके यानी a प्लस बी प्लस सी अगर मिलके इस काम को करेंगे तो कितना दिन में पूरा होगा। तो अगर हमें तीनों का इफिशियंसी पता चल जाए, a प्लस बी प्लस सी का अगर इफिशियंसी पता चल जाए तो हम वहाँ से बता पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल काम पता है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। तो हमें तीनों का इफिशियंसी निकालना था। अब देखिए अगर हम यहाँ से तीनों जोड़ों का इफिशियंसी अगर ऐड करेंगे, यानी a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का अगर हम इफिशियंसी ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 12। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। हम इस 2 को उस साइड ले जाएंगे, ये 12 में 2 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमारा कितना निकल के आ गया, 6 यूनिट। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया और टोटल वर्क हमें पता है कि 60 यूनिट है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर मिलके उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। यानी 60 यूनिट टोटल काम है और एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलके, यानी कितना समय लग जाएगा, 10 दिन का। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि a किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में b और c मिलके करते हैं। a और b मिलके इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि c अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो b अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि b अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि a जो है किसी काम को जितना समय में करता है उतना समय में b और c मिलके करते हैं। और हमें दूसरा दिया हुआ कि a प्लस बी जो है मिलके 10 दिन में उस काम को कर लेते हैं और c अकेले उस काम को 50 दिन में कर लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि b अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा यहाँ समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो यहाँ समय दिया हुआ है 10 दिन और 50 दिन। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 10 और 50 का जो एलसीएम हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को कितना मान लेंगे, 50 यूनिट। हम टोटल काम को मान लेंगे कि 50 यूनिट हमारा टोटल काम है। हमने मान लिया कि हमारा जो टोटल काम है वो कितना है, 50 यूनिट है। अब देखिए इस 50 यूनिट काम को जब a और b मिलके करते हैं तो कितना समय लग रहा है, 10 दिन। यानी a और प्लस b मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 10 दिन। और जब c अकेले कर रहा है तो कितना समय लगा रहा है, 50 दिन। c अकेले कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 50 दिन। यानी यहां से हमारा a प्लस बी और c का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। a प्लस बी अगर मिलके कर रहे हैं 10 दिन में 50 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, 5 यूनिट। यानी यहां से इनका इफिशियंसी कितना आ गया, 5 यूनिट। और जो c है 50 दिन में 50 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। यानी c का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 1 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा a प्लस बी का इफिशियंसी पता चल गया और c का इफिशियंसी पता चल गया। अगर हमें a का इफिशियंसी पता चल जाए तो हम यहाँ से b का इफिशियंसी बता पाएंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि b अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। अब देखिए हम b का इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे और a का इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि a किसी काम को उतना समय में कर रहा है,
ए किसी काम को उतना समय में कर रहा है जितना समय में बी प्लस सी कर रहे हैं। ए किसी काम को उतना समय में कर रहा है जितना समय में बी प्लस सी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो 5 यूनिट है और सी का इफिशियंसी हमें पता है कि कितना है, 1 यूनिट है। सी का जो इफिशियंसी है हमें पता है कि 1 यूनिट है और यहाँ से हमें ए और बी का इफिशियंसी निकालना है और ए प्लस बी का हमें इफिशियंसी पता है कितना है, 5 यूनिट है। अब देखिए हम यहाँ ए और बी के जगह क्या रखें कि दोनों का इफिशियंसी बराबर आ जाए, यानी दोनों बराबर समय में अगर काम कर रहे हैं, ए और बी प्लस सी अगर बराबर समय में किसी काम को कर रहे हैं यानी दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा, यानी ए का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही इफिशियंसी बी और सी के मिला के इफिशियंसी होगा। तो हम ऐसा क्या रखें कि जो बी और सी के इफिशियंसी के बराबर आ जाए, यानी हम अगर यहाँ 3 रख लेते हैं और यहाँ 2 रखेंगे तो दोनों का इफिशियंसी बराबर हो गया, यानी ए का इफिशियंसी 3 हो गया और बी और सी का मिला के कितना हो गया, 3। और हम यहाँ चेक करेंगे कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो हमारा कितना है, 5 यूनिट। तो ए का कितना हो गया, 3 यूनिट और बी का कितना हो गया, 2 यूनिट, यानी ए प्लस बी का मिला के हमारा कितना हो गया, 5 यूनिट। यानी यहाँ से हमें पता चला कि ए का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट और बी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट और सी का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट। अब देखिए हमें तीनों का इफिशियंसी पता चल गया और हमसे अब क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा हमसे पूछ रहा है, यानी जो बी है कितना यूनिट काम है, 50 यूनिट काम, 50 यूनिट काम और बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया, बी का जो इफिशियंसी है वो हमारा निकल के आ गया 2 यूनिट। बी एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर पा रहा है तो 50 यूनिट काम कितने दिन में कर पाएगा, 25 दिन में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 दिन। यानी बी अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को उतना समय में करता है जितना समय में बी और सी मिलके करते हैं। ए और बी मिलके इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि सी अकेले 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को जितना समय में कर रहा है उतना समय में बी और सी मिलके कर रहे हैं, यानी ए का इफिशियंसी जितना होगा उतना ही इफिशियंसी किसका होगा, बी और सी के मिला का इफिशियंसी होगा। अगर बराबर समय में कर रहे हैं तो दोनों का इफिशियंसी वहां बराबर होगा। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ कि ए प्लस बी मिलके 10 दिन में कर लेते हैं और सी अकेले 50 दिन में कर लेता है और हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमें समय क्या दिया हुआ है, 10 दिन और 50 दिन, इसका एलसीएम कितना हो गया, 50। 10 और 50 का एलसीएम कितना हो गया, 50। अब देखिए हम मान लेंगे कि टोटल हमारा काम है वो 50 यूनिट है। अब इस 50 यूनिट काम को जब ए प्लस बी कर रहा है तो कितने दिन में, 10 दिन में, और जब सी अकेले कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 50 दिन। यानी ए प्लस बी का यहाँ से इफिशियंसी हमारा निकल के आ जाएगा कि ए प्लस बी 10 दिन में अगर 50 यूनिट वर्क कर पा रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। यानी ए प्लस बी का यहाँ से इफिशियंसी हमें पता चल गया कि 5 यूनिट है। और सी जो है 50 दिन में 50 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। यानी सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया 1 यूनिट। और हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज़ दिया हुआ था कि ए जितना दिन में अकेले उस काम को कर पा रहा है उतना ही समय में बी और सी मिलके कर पा रहे हैं। यानी यहाँ से हमें ये पता है कि ए का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही इफिशियंसी बी और सी का मिला के होगा। तो हमें यहाँ सी का तो इफिशियंसी पता है कि 1 यूनिट है और ए प्लस बी का इफिशियंसी हमें पता है 5 यूनिट है। तो यहाँ हमें सी का इफिशियंसी पता है 1 यूनिट है और हम ए और बी का इफिशियंसी पता है हमें कि 5 यूनिट है। तो हम ए और बी के जगह क्या रखें कि यहाँ से ए और बी प्लस सी का इफिशियंसी बराबर निकल के आ जाए। तो अगर हम ए को, ए प्लस बी का हमारा इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट, यानी हम इस 5 को अगर तोड़ेंगे 3 और 2 में, यानी अगर हम ए का इफिशियंसी मान लें कि 3 यूनिट है तो बी का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा ये पता चल गया कि ए और बी का इफिशियंसी बराबर, यहाँ से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो निकल के आ गया। तो हमें ए और बी का इफिशियंसी यहाँ से पता चल गया। अब ए का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, बी का कितना है, 2 यूनिट, और सी का हमारा यहाँ से निकल के ही आया था कि 1 यूनिट है। अब देखिए बी का हमें इफिशियंसी पता चल गया कि 2 यूनिट है और हमारा टोटल काम कितना है, 50 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो बी जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर पा रहा है तो 50 यूनिट काम कितना दिन में कर पाएगा, 25 दिन में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन दिया कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं। ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को अकेले अकेले अगर करते हैं तो ए 10 दिन लेता है, बी 12 दिन और सी जो है 15 दिन का समय लेता है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों एक साथ काम करते हैं और ए जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद यानी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो जो है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए हम ऐसे केस में अगर हमें दिया हो कि 2 लोग या 3 लोग काम कर रहे हैं और एक ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले ऐसा कुछ भी हमें दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है कि ए जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, जो ए का हमारा यहाँ से ए, बी और सी का अलग अलग इफिशियंसी निकल के आएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए का 5 दिन का काम हम टोटल काम में ऐड कर देंगे। और हमें जो दिया हुआ है कि बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले अगर छोड़ा है तो हम टोटल काम में बी का 3 दिन का काम ऐड कर देंगे। अगर हमें इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद, काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद अगर ए ने काम छोड़ दिया और काम स्टार्ट होने के बाद बी ने काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो हम उस केस में क्या करते हैं, टोटल वर्क में से हम माइनस करते हैं। लेकिन अगर हमें यह दिया हो कि काम समाप्त होने से पहले, तो हम उसमें क्या करते हैं, टोटल वर्क में हमें जितना दिन का दिया हो कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले, तो हम उस वर्क को ऐड करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, काम समाप्त होने से पहले, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हमें दिया होता कि काम शुरू होने के बाद, तो हम क्या करते, टोटल वर्क में से माइनस करते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमें जो समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमें समय क्या दिया हुआ है, 10 दिन, 12 दिन और हमारा समय जो है 15 दिन। इसका जो हमारा एलसीएम हो जाएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम मान लेंगे कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट है। टोटल वर्क जो है हमारा कितना है, 60 यूनिट है। जब 60 यूनिट काम को ए कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। जब बी कर रहा है तो कितना दिन में, 12 दिन में। और जब सी कर रहा है तो कितना दिन में, 15 दिन में। ए जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। यानी ए का यहाँ से इफिशियंसी कितना आ गया, 6 यूनिट। और बी जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। यानी यहाँ से बी का जो इफिशियंसी है वो कितना आ गया, 5 यूनिट। और जो सी है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। यानी यहाँ से सी का इफिशियंसी कितना आ गया, 4 यूनिट। अब ए, बी और सी का हमें इफिशियंसी पता चल गया और हमारा जो टोटल वर्क है वो पता चल गया कितना है, 60 यूनिट है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी ए जो है, ए 5 दिन में कितना काम करेगा, ए जो है 5 दिन में कितना काम करेगा। ए जो है एक दिन में अगर 6 यूनिट काम कर पा रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट। यानी 6 गुने 5 कितना कर पाएगा, 30 यूनिट। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि बी जो है एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए अगर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है और बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी बी काम समाप्त होने से कितना दिन पहले काम छोड़ रहा है, 3 दिन पहले। यानी बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी जो है 3 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर पाएगा, 15 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल काम है। इस 60 यूनिट में हम ए के द्वारा 5 दिन का काम ऐड कर देंगे, 30 यूनिट, और बी के द्वारा 3 दिन का काम ऐड कर देंगे, 15 यूनिट। और हम मान के चलेंगे कि जो शुरू से अंत तक तीनों काम किए, शुरू से अंत तक तीनों काम किए, यानी हमारा जो कुल काम हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा, 60 यूनिट प्लस का 30 यूनिट प्लस का 15 यूनिट। और हम ये मान के चलेंगे कि तीनों जो है अब शुरू से अंत तक काम किए, यानी शुरू से अंत तक अगर तीनों काम करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 4, 15। यानी इफिशियंसी कितना हो गया, 15। अब हम इसे 15 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 2 बार में और 1 बार में। 4, 2, 6, 1, 7। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 7 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7 दिन।
आंसर कितना निकल के आ गया 7 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं। ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ए अकेले काम को कर रहा है तो 10 दिन में कर ले रहा है, बी अकेले कर रहा है तो 12 दिन में कर ले रहा है और सी अकेले अगर काम को कर रहा है तो 15 दिन में कर ले रहा है। और हमसे बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी काम समाप्त होने से बी कितना पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले। तो हमसे पूछ रहा है कि यह काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखिए अगर हमें कभी भी ऐसा दिया हो कि काम समाप्त होने से पहले ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, मतलब कुछ भी हमें दिया हो, तो हम क्या करेंगे, वहां तो सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है ए बी सी का, हम वहां से एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क मानेंगे। जो हमारा टोटल वर्क होगा, अगर हमें ये दिया हो कि काम समाप्त होने से पहले, अगर 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो जिसका भी दिया हो कि अगर ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, उसका काम ऐड करेंगे टोटल वर्क में। अगर हमें यहाँ ये दिया होता कि काम स्टार्ट होने से 5 दिन बाद, यानी काम स्टार्ट हुआ उसके 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो हम वहाँ क्या करते, उस केस में टोटल वर्क में से ए के 5 दिन का काम हम माइनस कर देते। उसके बाद जितने लोग बच जाते यानी बी और सी, तो हम उससे भाग देते, जो हमारा शेष वर्क बच जाता उसके एफिशिएंसी से हम भाग देते, हमारा आंसर यहाँ निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ हमें क्या दिया होता कि काम समाप्त होने से पहले, यानी हम इसमें क्या करेंगे, टोटल वर्क में ऐड करेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है, हम समय का एलसीएम निकालेंगे। समय का हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 10, 12 और 15 का कितना हो गया 60, यानी हम यहाँ से टोटल वर्क मान लेंगे कि 60 यूनिट हमारा टोटल काम है। यहाँ से ए, बी और सी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया, ए जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 6 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी हो गया 6 यूनिट। बी जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी हमारा हो गया 5 यूनिट। और जो सी है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट, यानी सी का इफिशियंसी हमारा पता चल गया कि यहाँ से 4 यूनिट। अब ए, बी और सी का हमें इफिशियंसी पता चल गया और टोटल वर्क हमें पता है। और हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर पाता, 30 यूनिट। और बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी बी काम समाप्त होने से कितना पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर पाएगा, 15 यूनिट। अब देखिए हमारा जो टोटल काम था 60 यूनिट, हम इस 60 यूनिट में ए के द्वारा 5 दिन में जो काम किया जाता उसे ऐड कर देंगे और बी के द्वारा जो 5 दिन में काम 3 दिन में काम किया जाता उसे हम ऐड कर देंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि जो शुरू से अंतिम तक ए, बी और सी तीनों काम कर रहे हैं, यानी तीनों अगर शुरू से अंतिम तक काम करेंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 60, 30, 90 और 15 कितना हो गया, 105। और ए का इफिशियंसी 6 यूनिट, बी का 5 यूनिट और सी का 4 यूनिट, यानी टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 15 यूनिट। यानी 15 यूनिट इफिशियंसी के साथ हमें 105 काम करना है, तो कितना दिन लग जाएगा, 7 दिन, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 7 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ था कि 3 लोग थे और तीनों लोग का हमें अलग अलग काम करने का समय दिया हुआ था। और हमें वहां दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में कि ए जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है और बी जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा था। तो हमने वहां क्या किया, टोटल काम में ए का 5 दिन का काम और सी का 3 दिन का काम ऐड करके, और हम ये मान के चले कि शुरू से लेके अंतिम तक ए, बी और सी तीनों एक साथ काम किए, तो वहां से हमारा टोटल काम खत्म होने का समय निकल के आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है काम शुरू होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ दे रहा है और सी जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल वर्क में से बी का 3 दिन का काम माइनस करेंगे और सी के 3 दिन का काम ऐड करेंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि जो शुरू से अंतिम तक 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ए और सी, तो वहां से हमारा टोटल काम समाप्त होने का समय निकल के आ जाएगा।
तो चलिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमें जो समय दिया हुआ है, हमें समय कितना दिया हुआ है, 12, 15 और 20 दिन। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया, 60 यूनिट। 60 हो गया, यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। यानी टोटल काम 60 यूनिट है हमारा। इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का। ए जब कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का। जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। और जब सी अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का। यानी ए जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 5 यूनिट। यानी यहां से ए का जो इफिशियंसी है 5 यूनिट निकल के आ गया। और बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। यानी यहां से बी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 4 यूनिट। और जो सी है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहां से सी का हमारा इफिशियंसी कितना निकल के आ गया, 3 यूनिट। अब ए का इफिशियंसी हमारा 5 यूनिट है, बी का 4 यूनिट और सी का कितना है, 3 यूनिट है। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इस 60 यूनिट वर्क में हम जो क्या करेंगे, इस 60 यूनिट काम में से हम क्या करेंगे, बी जो है काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी हम ये मान लेंगे कि बी जो है काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो हम बी के 3 दिन के काम को टोटल काम में से हम माइनस कर लेंगे। टोटल काम में से हम बी के 3 दिन का काम माइनस कर लेंगे। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। और काम कितने दिन बाद छोड़ दिया, 3 दिन। और हमें आगे क्या दिया हुआ है कि सी जो है काम समाप्त होने से पहले 3 दिन छोड़ दे रहा है। यानी हम यहाँ सी के 3 दिन के काम को ऐड करेंगे। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 यूनिट। यानी हम यहाँ से टोटल काम में से बी का 12 यूनिट काम माइनस करेंगे और सी का 9 यूनिट काम प्लस करेंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि जो शुरू से अंतिम तक ए और सी साथ में काम कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे, 60 में से 12 माइनस करेंगे और प्लस का 9 करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जो माइनस का 12 और प्लस का 9, यानी कितना हो गया, माइनस का 3। यानी हमारा निकल के आ जाएगा 57। यानी टोटल जो काम हो गया अब 57 यूनिट हो गया। टोटल काम हो गया 57 यूनिट। और इस 57 यूनिट काम को ए और बी साथ में मिलके कर रहे हैं। यानी ए कितना एक दिन में कर रहा है, 5 यूनिट। और सी कितना कर रहा है एक दिन में, 3 यूनिट, यानी 8 यूनिट। अगर 8 यूनिट काम एक दिन में होगा तो 57 यूनिट काम कितना दिन में हो जाएगा, 57/8 करेंगे। यानी यहाँ से हमारा जो है दिन निकल के आ जाएगा। हम इसे 8 से काटेंगे, 8 सते 56 और 1 8। यानी हमारा जो आंसर निकल के आ गया 7 सही 1/8 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 7 सही 1/8 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि अगर हमें कभी भी दिया हो कि ए बी, अगर हमें कुछ भी दिया हो कि ए 2 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग है, हमें कुछ भी दिया हो और हमें वहां दिया हो कि काम समाप्त होने से पहले अगर कुछ लोग काम छोड़ रहे हैं, तो हम जो लोग भी काम छोड़ेंगे उनका काम हम टोटल काम में ऐड कर देंगे। और हमें अगर दिया हो कि काम शुरू होने से 3 दिन पहले अगर जितना लोग काम छोड़ देंगे, यानी उन लोगों का हम काम क्या करेंगे, टोटल काम में से माइनस कर लेंगे। तो यहां हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहां दिया हुआ कि बी जो है काम शुरू होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, 3 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है। और जो सी है काम समाप्त तो होने से पहले 3 दिन छोड़ दे रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी का 3 दिन का काम माइनस कर लेंगे और सी का 3 दिन का काम प्लस कर लेंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि शुरू से ए और सी ही काम कर रहे हैं। तो वहां से हमारा टोटल काम समाप्त होने का समय निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले काम को मानने के लिए हम क्या करेंगे, समय का एलसीएम निकालेंगे। यानी हमारा जो समय का एलसीएम है 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है कितना निकल के आ गया, 60। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट। अब हमारा टोटल काम 60 यूनिट हो गया। और ए जो है इस 60 यूनिट काम को 12 दिन में कर रहा है और बी जो है इस 60 यूनिट काम को 15 दिन में कर रहा है और सी इस 60 यूनिट काम को 20 दिन में कर रहा है। अगर ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है
तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, यानी यहाँ से ए का इफिशियंसी आ गया 5 यूनिट। बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 4 यूनिट। और जो सी है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, यहाँ से हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ गया। तीनों का अलग अलग हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया और हमारा टोटल वर्क जो है वो कितना है 60 यूनिट। यानी इस 60 यूनिट काम में से बी जो है काम शुरू होने के 3 दिन बाद ही काम छोड़ दे रहा है, तो हम बी के 3 दिन का काम माइनस करेंगे। इस 60 में से बी का हम 3 दिन का काम अगर माइनस करेंगे, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर पा रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट, यानी हम 60 में से 12 माइनस करेंगे। और हमें क्या दिया कि जो सी जो है काम समाप्त तो होने से 3 दिन पहले, तो हम यहाँ क्या करेंगे सी का 3 दिन का काम ऐड करेंगे। सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा 9 यूनिट, यानी हम इस 60 में से 12 माइनस करेंगे और प्लस का 9 करेंगे, यानी हमारा टोटल काम कितना निकल के आ गया, टोटल काम निकल के आ गया 57 यूनिट। अब टोटल जो हमारा काम है 57 यूनिट है और शुरू से लेके अंतिम तक कौन कौन कर रहा है, ए और सी। ए जो है एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, सी एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके जो करेंगे वो कितना हो जाएगा 8 यूनिट। एक दिन में अगर 8 यूनिट काम होगा और टोटल काम 57 यूनिट है तो हमारा समय कितना हो जाएगा, हम इस 57 में 8 से भाग देंगे, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 7 सही 1/8 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं तथा उसके बाद सी बचे हुए काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा जो समय दिया हुआ है हम समय का एलसीएम निकालेंगे। समय क्या है 20 दिन और दूसरा समय हमारा क्या है 30 दिन। 20 और 30 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी हम टोटल काम को क्या मान लेंगे 60 यूनिट। टोटल जो हमारा काम है वो कितना है 60 यूनिट टोटल काम है। इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है अकेले तो कितना समय लग रहा है 20 दिन का, और जब बी अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 30 दिन का। बी अकेले कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 30 दिन का, यानी ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा 3 यूनिट, यानी यहाँ से ए का जो इफिशियंसी है कितना निकल के आएगा 3 यूनिट। और बी जो है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा 2 यूनिट, यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया 2 यूनिट। अब ए और बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं और जो शेष काम है, शेष बचे हुए काम को सी जो है 10 दिन में समाप्त कर लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है। तो देखिए अगर हम ये मान के चले कि दोनों अगर ए और बी दोनों पूरा काम यानी 60 यूनिट काम को एक साथ करते तो कितना समय लग जाता, यानी दोनों ए प्लस बी अगर साथ में काम करते तो कितना समय लग जाता। टोटल काम कितना है 60 यूनिट और एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम कर पा रहा है और बी कितना कर रहा है 2 यूनिट यानी 5 यूनिट, यानी दोनों मिलके अगर पूरा काम करते तो 12 दिन का समय लगता। दोनों मिलके काम करते तो कितना समय लगता 12 दिन का। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों जो मिलके है 7 दिन तक काम करते हैं, यानी 7 दिन तक काम कर लेते हैं, तो शेष जो काम बचेगा वो कितना बचेगा ए प्लस बी के 5 दिन के काम के बराबर काम बचेगा। यानी ए प्लस बी मिल के अगर 5 दिन में जितना काम कर रहे हैं उस काम को सी जो है कितना दिन में कर ले रहा है 10 दिन में कर ले रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो सी पूरा काम को कितना दिन में कर पाएगा, यानी हमारा जो दिया हुआ है ए प्लस बी कितना दिन तक काम किए 7 दिन तक काम किए और काम कितना बच गया, काम जो बच गया 5 दिन का काम बच गया और इस 5 दिन के काम को जो सी है कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। इस 5 दिन के काम को सी कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, यानी ए प्लस बी टोटल काम को कितना दिन में कर रहे थे 12 दिन में, यानी यहाँ टोटल 12 दिन के काम को सी कितना दिन में कर पाएगा। अगर ए प्लस बी के द्वारा जो 5 दिन का काम है उसे सी जो है 10 दिन में कर रहा है, यानी उनके दुगुने समय में कर रहा है, तो 12 दिन के काम को सी कितने दिन में कर पाएगा 24 दिन में। हमारा आंसर यहां से क्या निकल के आ गया कि पूरे काम को सी अगर अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा 24 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था।
हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं तथा उसके बाद सी बचे हुए काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी 20 और 30 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को कितना मान लेंगे, 60 यूनिट। यानी हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है और बी जब अकेले कर रहा है तो 30 दिन का समय ले रहा है। यहां से हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहां से ए का इफिशियंसी हमारा 3 निकल के आ गया। और जो बी है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। यानी यहां से बी का इफिशियंसी निकल के आ गया। अगर हम ये मान के चले कि पूरे काम को अगर ए प्लस बी साथ में मिलके करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता। हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। और ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। यानी अगर दोनों मिलके पूरे काम को करते तो 12 दिन का समय लग जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों मिलके 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते हैं। जो शेष काम बच जाता है उसे सी जो है 10 दिन में कर लेता है। यानी 7 दिन तक उन्होंने काम किया और जो पूरे काम को अगर करते तो कितना दिन में कर लेते, 12 दिन में। यानी शेष काम कितना बच गया, ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन का काम बच गया। यानी ए प्लस बी जितना 5 दिन में काम करते उस काम को सी जो है 10 दिन में कर लेता है। यानी ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से सी जो है दुगुना समय ले रहा है। यानी पूरे 12 दिन में जो काम ए प्लस बी मिल के कर रहे थे 60 यूनिट, उस काम को सी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी के दुगुना समय में, यानी 24 दिन में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि पूरे काम को अगर सी अकेले करेगा तो 24 दिन का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।